गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी दोस्त फॉक्सी। बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मनोरंजन बातें और जानकारियाँ के इस टॉपिक में आज हम आपको विलुप्त होने वाली प्रजातियों के बारे में बताएंगे, वन्य जीव संरक्षण के बारे में बताएंगे और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक भी देखें। इसमें हम आपको बहुत ही अच्छी बातें और सामान्य ज्ञान जानकारी की बातें भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लिए पर्यावरण शिक्षण योजना से संबंधित एक टॉपिक है हमारा वन्य जीवों का संरक्षण, कक्षा 5 का है और यह बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से पाठ्यक्रम से लिया गया है। हमारी कक्षा 5 की जो प्रकृति नाम की पुस्तक है, इस पुस्तक का यह एक पाठ है और इसमें आपको वन्य जीव अभयारण्य और वन्य जीवों के बारे में बताएंगे। साथ में विलुप्त होती प्रजातियां, इनके बारे में कैसे पता लगाते हैं, कैसे कौन कौन सी जातियां विलुप्त हो रही हैं और कौन सी जातियां संकटग्रस्त हैं। तो इन सब के बारे में एक रेड बुक होती है जिसको हम लाल पुस्तक के नाम से जानते हैं। उस पुस्तक में इन प्राणियों को दर्ज किया जाता है ताकि इनकी सुरक्षा एवं संरक्षण दिया जा सके। तो वीडियो को देखते रहिए, बहुत अच्छा वीडियो, अंत तक जरूर देखिएगा। पाठ 6, वन्य जीवों का संरक्षण। आपने अपने पास अनेक जानवरों को देखा होगा। इनमें से कुछ जानवर पालतू होते हैं जिन्हें हम अपने सहयोग के लिए पालते हैं। कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं, ऐसे जानवरों को वन्य जीव कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से बताना होता है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, मुख्य से पालतू और जंगली या वन्य जीव। जिन्हें हम अपने उद्देश्य के लिए अपने पालतू बना के रखते हैं वो पालतू जीवों में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ जानवरों के चित्र दिखाए गए हैं। जैसे कि पहला चित्र है यहाँ पर एक शेर का। तो आप जानते हैं क्या शेर को हम पालतू बना सकते हैं? नहीं। तो यह वन्य जीव है। यहाँ पर ये भैंस का चित्र है, इसको ये हम घरों में पालते हैं तो ये पालतू जानवर में आता है। कुत्ता भी आपका पालतू है। ये आपका बाघ है और जो बाघ जो है ये जंगली जानवर में आता है। ये आपकी बकरी है, ये आपका वन्य जीव पालतू पशुओं में आता है। और ये भालू आपका जंगली जीवों में आता है। तो यहाँ से आपको सूची बनाने के लिए कही जाती है, चित्र को देखकर पालतू और जंगली जानवरों की सूची बनाइए। देखिए यहाँ पर आपको जैसे पालतू जानवर लिखना है तो उसकी सूची हम आपको बना देते हैं। पालतू जानवरों में कुत्ता, गाय, बकरी और जंगली जानवरों में शेर, चीता, भालू, हाथी, इस तरह के जानवर जो आते हैं ये हमारी एक लिस्ट कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। जीव जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप से इन जंतुओं पर निर्भर हैं। बैल, खच्चर, ऊंट, घोड़ा आदि जुताई, बोझा ढोने, सवारी ढोने का काम करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी से दूध मिलता है। मुर्गी, बतख से हमें अंडा मिलता है। इसी तरह से मरे हुए जानवरों की खाल तथा हड्डियों से जूते, पर्स, बटन, कंघे, अन्य सजावट की सामग्रियां बनती हैं। भेड़, ऊंट, याक जैसे जंतुओं से हमें ऊन मिलता है। हमने एक वीडियो बनाया था, इसमें आपको रेशम कीट और ऊन भेड़ पालन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयोगी पदार्थ का नाम किस जंतु से प्राप्त होता है और निर्मित वस्तुएं। जैसे एक उदाहरण दिया गया, ऊन प्राप्त होती है भेड़ से और इससे निर्मित होते हैं शॉल, स्वेटर। ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें प्राप्त होता है रेशम। रेशम हमें किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से। और वो कीट कहाँ पाला जाता है आपको पता होगा, सबसे पहले शहतूत के वृक्ष पर, साल के पर। इससे क्या बनता है? इससे कपड़े बनते हैं मलमल के। तो यहाँ पर आपका ये हो गया रेशम के कपड़े। और भी अन्य सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं। जैसे मरे हुए वृक्ष की खाल, पौधों की खाल से क्या होता है? चमड़ा बनता है। उस चमड़े से पर्स, बेल्ट, अन्य चीज़ें बनती हैं, जैकेट। तो ये उपयोगी जंतु हमारे जीवन में धीरे धीरे विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा? देखिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चित्र में हाथी दिया गया है। ये चित्र जो है पहला यहाँ पर एक जंगल का चित्र है। यहाँ पर जंगली जानवर पाए जाते हैं। इसमें ये कई सारे जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं, शेर, चीता, मृग, हिरन, हाथी, इस तरह के। अब जंगल को काट के क्या किया गया? गांव बसा दिए गए। अब उन गांव को काट करके वहां पे इंडस्ट्री लगा दी गई, उद्योग धंधे लगा दिए, कारखाने लगा दिए। इससे क्या हो, जंगल कम होते जा रहे हैं और वन्य जीव जो वन्यों में रहते थे उनके लिए
आश्रय कम हो रहे हैं और वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रहे हैं। ऊपर दिए गए बने चित्रों को देखें, चित्रों में क्रमशः परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आइए जाने ऐसा क्यों हुआ। आज से बहुत वर्ष पहले हम घने जंगल हुआ करते थे। इन जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे एवं वन्य जीव पाए जाते थे। पेड़ पौधे वन्य जीवों की संख्या भी बहुत अधिक थी। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आवश्यकताएं भी बढ़ी। खेती करने के लिए, मकान बनाने के लिए हमें अधिक भूमि की आवश्यकता हुई। इस कारण घने जंगलों की कटाई शुरू प्रारंभ की गई, जिसमें पेड़ पौधे कम हो गए। पेड़ पौधों की संख्या कम होने के कारण वर्षा कम होने लगी, नदियां सूखने लगी। इसका असर जंगल में रहने वाले वन्य जीवों पर पड़ा। सुरक्षित स्थान, भोजन एवं पानी की कमी के कारण इनकी संख्या कम होने लगी। कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां तो पूरी तरह से खत्म हो गई। कारखानों, रेलवे लाइन, सड़क व पौधों आदि बांधों आदि के निर्माण कार्यों ने बहुत से जीव जंतुओं के घरों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पशु पक्षियों की संख्या में गिरावट आई। कुछ लोग अपने फायदे के लिए गैर कानूनी तरीकों से जानवरों का शिकार करते हैं। हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। बाघ, शेर, हिरण, कछुआ आदि जंगलों की जानवरों की खाल का अवैध व्यापार किया जाता है। गैंडों व बारहसिंगों से उनकी सींग के लिए उनको मार दिया जाता है। इन कारणों से वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पशु पक्षियों की ये प्रजातियों को पूरी तरह से समाप्त या खत्म हो चुकी हैं, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। ये प्रजातियां अब दिखाई नहीं देती, जबकि कुछ प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं। इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर वन्य जीवों में दो प्रकार की जातियां हो गई, विलुप्त प्रजातियां और संकटग्रस्त प्रजातियां। देखिए, डायनासोर, मेमथ, लाल पांडा, डोडो पक्षी और लाल तोता, ये विलुप्त प्रजातियां हैं। ये अब देखने को नहीं मिलते। अब कुछ प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं, जैसे गौरैया, अफ्रीकन हाथी, बाघ, गिद्ध, शाही और शेर, काला हिरन, बारहसिंगा, कछुआ आदि। यह एक रेड डाटा बुक होती है और उसका काम क्या होता है, ये IUCN की लिस्ट है। इसमें स्पेसीज जातियों को लिखा जाता है, वो जातियां जो संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने वाली हैं, तो इन जातियों को यहाँ पर लिखा जाता है और इनके फिर उनके बारे में एक आदेश जारी होता है। इनको संरक्षण करना है, कैसे इन जातियों को बचाना है, जो कि भविष्य में हम लोग ये नाम न ले पाए कि इस तरह की प्रजातियां पाई जाती थी। जैसे कि आपने सुना होगा डायनासोर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह चित्र है जो डायनासोर का दिखाया गया है। पहले इस प्रकार की प्रजाति धरती पर पाई जाती थी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इस तरह इनका आकार बहुत ही विशाल होता था। क्योंकि इनके बारे में इनके अवशेषों से, कंकालों से, जो कंकाल खुदाई में पाए गए, उनसे पता चलता है कि इस तरह की कोई एक प्रजाति हुआ करती थी। तो यह एक विलुप्त प्रजाति के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, अब हमें करना क्या होता है, इन वन्य जीवों का संरक्षण करना होता है। इसके बारे में ही आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। टॉपिक है वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। जानवरों की खाल, दांत, हड्डी, सींग के अवैध व्यापार पर रोक लगा दी गई है। पशु पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। इन स्थानों में वन्य जीवों का शिकार करना मना होता है। यहाँ पर पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अच्छा, आप जानते हैं गौरैया को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? रेड डाटा बुक एक वह किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। गौरैया को बचाने के लिए अब हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना लागू की गई है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ओरी चिरैया विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। चलो फुदकने को बचाते हैं, भविष्य को इनकी चूं चूं चींची सुनाते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को यानी इसी माह की 20 तारीख को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बाघ परियोजना। देखिए बाघ परियोजना क्या है, हमारे टाइगर को बचाने के लिए एक परियोजना लागू की गई 1973 में। बाघ परियोजना 7 अप्रैल 1973 में लाई गई थी यहाँ पर, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश नाथ को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बाघों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए। देश में बाघों की संख्या वर्तमान में 2967 है।
टाइगर राज्य, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध मछली बाघिन कौन थी? एशियाई शेरों का घर गिर अभयारण्य, जो गुजरात में जो गिर अभयारण्य नाम पाया जाता है वह एशियाई शेरों के लिए है। कुल 50 बाघ रिजर्व की लिस्ट है जो हमारे देश में पाई जाती है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपने सुना होगा, ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और यह चीते के लिए है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह पीलीभीत में आता है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, यह गुजरात में है, यह शेरों की संरक्षण के लिए जाना जाता है। एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह कर्नाटक में आता है। काजीरंगा, यह गेंडों के लिए, एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये असम में मिलता है। बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश का है। कान्हा किसली अभयारण्य, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। बात आती है जानवरों के प्रति संवेदनशीलता। नीचे दिए गए चित्र को देख करके आप कुछ चीजें समझ सकते हैं। पहला है जानवरों के प्रति संवेदनशीलता। जानवरों के प्रति देखिए, यहाँ पे आपने देखा होगा सांप को पिटारे में बंद कर दिया जाता है। अब सांप क्या सोचता है, यह एक पिटारी ही मेरा घर बन गया है, मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना ही भूल गया हूँ। तो यह एक असंवेदनशीलता आती है। दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, यह मत सोचो कि यहाँ पर मैं सर्कस में नाचकर कूदकर खुश हूँ, कई तरह से करतब दिखाकर अगर मैं ये ना करूँ तो मैं भूखा रहूँगा। यहाँ पर ये भालू को दिखाया गया है। बंदर का क्या है, नाचते नाचते मेरी हालत खराब हो जाती, कभी कभी तो मुझे खाली पेट ही नाचना पड़ता है। चौथा आप देख रहे हैं पिंजड़े में बंद पक्षी। पिंजड़े में बंद रहकर मैं खुली हवा में सांस लेना ही भूल गया हूँ। इन पिंजड़े में रहकर मेरे पंख भी किसी काम के नहीं रहे। ये जानवर उदास क्यों हैं? सभी जानवरों की बातों को पढ़कर आपको क्या सीख मिलती है? देखिए, जानवरों को अपने स्वच्छ वातावरण में और खुली हवा में रहने का अधिकार है, इसलिए उनको हमें बांध कर या कैद करके रखना उनके प्रति असंवेदनशीलता को व्यक्त करना होता है। प्रायः आपने मदारी सपेरा आदि के बारे में सुना होगा। मदारी बंदर भालू आदि का खेल दिखाते हैं। इस प्रकार सपेरा तरह तरह के सांप दिखाता है और अपनी बीन की धुन पर उन्हें नचाता है। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन जानवरों पर निर्भर होते हैं। ये लोगों का मनोरंजन करते हैं और बदले में लोग इन्हें अनाज पैसे आदि देकर जीवन यापन में उनकी मदद करते हैं। पर हम जानवरों पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर होते हैं, अतः हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न जानवरों को पालते हैं। और जानवरों को पालने के साथ साथ हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके भोजन चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर या छत पर उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवरों को भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, यदि संभव हो तो उन्हें भी खाना देना चाहिए। तो इस तरह से हमें जानवरों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न है, जंगली जानवर को क्या हम अपने घर में पालते हैं? देखिए नहीं, गलत इसका आंसर। गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है, यह बहुत सही कहा। गिद्धों को रेड बुक टाटा बुक में नोट किया गया है। जानवरों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्या वन्य जीवों को बचाने के लिए राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई? जी हाँ। जिम कॉर्बेट अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, गलत है। जिम कॉर्बेट अभयारण्य हमारा उत्तराखंड में स्थित है। जंगलों को कटने से पशु पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई, ये बिल्कुल गलत वाक्य है। जंगलों से कटने से पशु पक्षियों की संख्या में कमी हुई। मदारी की बीन पर बंदर नचाता है, नहीं, ये मदारी की बीन की धुन पर सांपों को नचाता है, ये गलत हो गया आपका। देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की सरस खाली जगह भरिए। क्या है? डायनासोर एक कैसा है? विलुप्त प्रजाति है, नंबर 1। भेड़ ऊंट याक आदि से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होती है। दूसरा, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में मिलता है। और राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। और जीव जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार है, ये आपका अंतिम शब्द है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? देखिए, वनों के कटने से, उद्यानों की कमी से
वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है ताकि उनके आश्रय खत्म होते चले जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। देखिए, राजाजी और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के 2 प्रमुख राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, राजाजी और जिम कॉर्बेट। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है? देखिए, बाघ से संरक्षण एक योजना है जो 1973 में लाई गई थी, तो इसको आप प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। किन्हीं 2 संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पर एक गिद्ध है और दूसरा आपको पता होना चाहिए, एक तो गिद्ध हो गया आपका संकटग्रस्त प्रजाति में और दूसरा है गौरैया, इसलिए आपको बाघ भी है। तो बाघ परियोजना आ रही है, टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं जिसको। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, और यहाँ गिद्धों के लिए भी प्रयास जारी है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना क्यों की गई? देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना इसलिए की जाती है कि ताकि इस एरिया में वन्य जीवों को घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो, उनके विचरण करने की उन्हें आज़ादी हो। तो इसलिए वन्य जीवों की स्थापना की गई है। यह मनुष्य की आबादी से दूर होते हैं और यह पशु पक्षियों के लिए आश्रय का कार्य करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।